परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है और 10वीं की परीक्षा में देखिए 25,70,987 परीक्षार्थी पास हुए हैं। 10वीं की परीक्षा में 89% से ज्यादा परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। तो देखिए 13 लाख से ज्यादा छात्र और 12 लाख से ज्यादा छात्राएं उत्तीर्ण हुई हैं। 10वीं में छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 86.64% रहा है। 10वीं में छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 93.34 रहा है। तो यूपी बोर्ड का 10वीं का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है। और देखिए ये नाम यूपी बोर्ड के 10वीं के टॉपर प्रियांशी सोनी ने टॉप किया है। तो देखिए 10वीं में प्रियांशी सोनी ने टॉप किया है। ये वो नाम है जिन्होंने यूपी बोर्ड 10वीं की परीक्षा में टॉप किया है और यूपी बोर्ड 12वीं के टॉपर जिनका नाम हम आपको दिखा रहे हैं। तो 10वीं और 12वीं के जो टॉपर हैं उनका नाम हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए 10वीं में कुल 89% से ज्यादा जो छात्र छात्रा हैं वो उत्तीर्ण हुए हैं। छात्रों का प्रतिशत 86% से ज्यादा रहा, जबकि छात्राओं की अगर बात की जाए तो 93% से ज्यादा जो छात्रा हैं वो पास हुई हैं, यानी कि एक बार फिर से छात्राओं ने बाजी मारी है। तो 75% छात्र छात्राएं इंटरमीडिएट में पास हुए हैं। छात्रों का प्रतिशत 69% रहा है। छात्राओं का पास का जो प्रतिशत है वो 83% रहा है, यानी कि इंटरमीडिएट में भी छात्राओं ने इस बार बाजी मारी है। तो ओवरऑल रिजल्ट कैसा रहा हम आपको दिखा रहे हैं। और 10वीं और 12वीं के उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को सीएम ने बधाई दी है। छात्र छात्राओं, अभिभावकों, गुरुजनों को हृदय से बधाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी है। उन्होंने लिखा, आप नए उत्तर प्रदेश के स्वर्णिम भविष्य का स्तंभ हैं। मां सरस्वती की कृपा से आपका भविष्य उज्जवल हो और शीर्ष 10 स्थान प्राप्त करने वाले परीक्षार्थी होंगे सम्मानित। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को और अभिभावकों को, गुरुजनों को बधाई दी है। और ये ट्वीट देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो ट्वीट है वो सामने आया है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर तमाम जो छात्र छात्राएं 10वीं और 12वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं उनको बधाई दी है। इसके अलावा अभिभावकों और गुरुजनों को भी बधाई सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी है। 10वीं और 12वीं का जो बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट है वो आउट हो गया है। तो देखिए माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा में उत्तीर्ण सभी छात्र छात्राओं, उनके अभिभावकों और गुरुजनों को हृदय से बधाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये ट्वीट सामने आया है। तो सीएम की तरफ से भी सभी छात्र छात्राओं को बधाई दी गई है। जिस तरह से 10वीं और 12वीं की परीक्षा में तमाम जो छात्र छात्राएं उत्तीर्ण हुए हैं। और ये वो नाम है यूपी बोर्ड 10वीं के जो नाम है प्रियांशी सोनी, और यूपी बोर्ड 12वीं के जो टॉपर है शुभ छापरा, कुशाग्र पांडे, मिस्कत नूर, कृष्णा झा, श्रेयसी सिंह, अर्पित गंगवार। और 12वीं के टॉपर शुभ छापरा, सौरभ गंगवार, अनामिका, प्रियांशु, खुशी और सुप्रिया। तो यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के टॉपर जिनके नाम हम आपको दिखा रहे हैं। तो यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है। और देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी तमाम जो छात्र छात्राएं हैं उनको बधाई दी है। उनका ट्वीट जो है वो सामने आया। हमारे साथ सीतापुर से बसंत हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। बसंत, देखिए आज कहा जाए कि जो यूपी बोर्ड का जो रिजल्ट है वो आउट हो गया है और इसमें सीतापुर जिला जो है उसमें एक छात्रा जिसने कि टॉप किया है, क्या कहेंगे, क्या जानकारी सामने आ रही है, क्या आपकी बातचीत हुई है?
बिल्कुल शांतनु जी, मैं आपको बता दूं, ये सीता इंटर कॉलेज अहमदाबाद का है। वहाँ पर प्रियांशी ने प्रदेश में टॉप किया है और यहाँ पर जो प्रियांशी ने पढ़ाई करनी है ये चीज तब जाकर उसके पिता एक्सपायर हो गए थे, उसके भाई की मोबाइल की शॉप है। कहीं ना कहीं उसने बड़े और मेहनत से पढ़ाई की है, जिससे आज उसको एक मुकाम हासिल हुआ। जी बिल्कुल बसंत, किस तरह से देखिए जाहिर है परिवार में खुशी का माहौल होगा जिस तरह से प्रियांशी सोनी जो कि छात्रा है उसने इतनी बड़ी सफलता हासिल की है, किस तरह से सेलिब्रेट किया जा रहा है परिवार में? देखिए, इस समय महमूदाबाद जो 35 पर पड़ता है वहाँ पे जश्न का माहौल है, क्योंकि उसने प्रदेश के जिले में नहीं पूरे प्रदेश में टॉप किया है। और यहाँ के जो परिवार वाले हैं जश्न मना रहे हैं क्योंकि उनकी बेटी ने टॉप किया है, उनके क्षेत्र की बेटी ने टॉप किया है। स्थानीय जो विधायिका हैं वो भी पहुंच रही हैं और जो स्कूल के प्रबंधक हैं वो भी जश्न मना रहे हैं, क्योंकि प्रियांशी के परिवार वालों को कहना है कि कठिन पढ़ाई की है और जो परिवार में मुश्किलें आई उसको देखते हुए उसने पढ़ाई की, आज प्रदेश में टॉप किया। जी ठीक है बसंत, आपके पास आएंगे। हमारे साथ कानपुर देहात से दीपक जुड़ गए हैं। दीपक, कानपुर देहात से भी देखिए कुशाग्र जो कि छात्र है उसने भी टॉप किया है, किस तरह का माहौल है वहां पर, किस तरह से जो परिवार में लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं जिस तरह से कुशाग्र ने टॉप किया है? देखिए, कानपुर देहात एक ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पर सुविधाओं का हमेशा अभाव रहता है। ऐसी असुविधाओं में जो है इस बालक ने जो है, इस छात्र ने जो है यूपी में हाई स्कूल की सेकंड स्थान प्राप्त किया है, जिसको लेकर के स्कूल के टीचरों में ही नहीं बल्कि परिवार के लोगों में, क्षेत्र के लोगों में काफी खुशी का माहौल है। हम इस समय मौजूद हैं, इस समय जो आर्यभट्ट इंटर कॉलेज है वहाँ पहुंच चुके हैं, वहाँ कुशाग्र भी मौजूद है। हम चाहेंगे कि आपकी कुशाग्र से बात कराएं और कुशाग्र से रूबरू कराएं। कुशाग्र का कहना है कि वो आगे पढ़ लिख करके MBBS डॉक्टर बनना चाहता है। हम चलते हैं कुशाग्र से आपकी बात कराते हैं। ये कुशाग्र हैं जो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं और हम कुशाग्र से बात करेंगे कि कुशाग्र, क्या लगता है, कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं? मुझे बहुत खुशी है, मैं व्यक्त नहीं कर सकता। कुशाग्र, ऐसे माहौल में जहाँ सुविधाओं का अभाव, ग्रामीण क्षेत्र है, आपने कैसे पढ़ाई की? मेरे माता पिता ने मुझे स्टडी को लेकर किसी भी प्रॉब्लम से फेस नहीं होने दिया है, उन्होंने सारी व्यवस्थाएं करने की थी मेरे स्टडी को लेकर। अब आगे चल के बोर्ड की परीक्षा है और भी तमाम कठिन परीक्षाएं हैं, ऐसे सामने तमाम सारे चैलेंजेस हैं आपके, कैसे पढ़ाई पूरी करेंगे? मुझे लगता है ऐसे कोई भी चीज कठिन नहीं है, आप उसकी तैयारी डट के करेंगे तो वो सब सरल है। आगे जो और भी पढ़ाई पढ़ लिख करके आपका क्या सपना है, क्या बनना चाहते हैं? मेरा सपना यही है कि मैं डॉक्टर बनूं और देश की सेवा करूं। और ये जो आपने टॉप किया है इसके लिए आपको किसका श्रेय है और किससे आपको प्रेरणा मिली? इसका श्रेय मैं अपने माता पिता, मेरे बड़े भाई बहन और विद्यालय के समस्त अध्यापक, प्रबंधक जी, प्रधानाचार्य जी, सभी मुझे मोटिवेट करते रहे, सभी बच्चों को। ये थे हमारे साथ कुशाग्र, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि स्कूल के प्रबंधक और माता पिता ने हमें मोटिवेट किया, जिसके चलते हम जो है आज यूपी में हाई स्कूल सेकंड क्लास पास कर पाए हैं और यूपी में कानपुर देहात का नाम रोशन किया है। और उसका साफ तौर पर यह भी कहना है कि वो आगे चल करके MBBS की पढ़ाई करेगा और MBBS करके कानपुर देहात का एक बार फिर भी नाम रोशन करेगा। बिल्कुल दीपक, और जैसा कि हम देख पा रहे हैं जिस तरह से जो स्कूल में ही अभी जो कुशाग्र हैं वो मौजूद है, हमारे साथ संदीप खेर भी जुड़ गए हैं। संदीप, आप देखिए किस तरह से जो यूपी बोर्ड का 10वीं का जो रिजल्ट है वो आउट हो गया है और तमाम जो छात्र छात्राएं हैं उन्होंने टॉप किया है, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए बिल्कुल शांतनु, जिस तरीके से आज हाई स्कूल और इंटर का रिजल्ट आया, इसके बाद से देखिए बालिकाओं ने जिस तरीके से बाजी मारी है, यानी छात्राओं की जिस तरीके से तैयारी रहती है। और देखिए सीतापुर के साथ साथ महोबा की अगर बात करी जाए तो वहां के लोगों ने टॉप किया है। सीतापुर की प्रियांशी, तो एक जिले का बच्चा अगर टॉप करता है तो सबसे पहले तो देखिए जिले का नाम रोशन होता है, उसी के साथ साथ तमाम लोगों को हिम्मत भी मिलती है, क्योंकि जिले में देखिए उतनी सुविधाएं नहीं होती हैं, वो चाहे स्कूल को लेकर बात करी जाए या फिर अन्य चीज़ों को लेकर बात करी जाए। लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से प्रियांशी ने टॉप किया, उसमें अन्य लोगों के लिए भी एक प्रेरणा मिलेगी आने वाले समय में कि अगर इंसान के अंदर लगन होती है तो वो सब कुछ कर सकता है। आज जिस तरीके से, क्योंकि देखिए परीक्षाओं को लेकर इस बार तमाम तरीके की सख्ती करी गई थी,
क्योंकि देखिए नकल कोई ना करने पाए, इसको लेकर ये भी कहा गया था कि एनएसए लगाया जाएगा, कॉपियों के कलर को चेंज किया जाएगा, सीसीटीवी कैमरे से निगरानी करी जा रही थी। यानी परीक्षाओं के लिए देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने भी तमाम तरीके के प्रयास किए थे कि नकल विहीन पूरी तरीके से ये परीक्षाएं होनी चाहिए, पारदर्शी रूप से होनी चाहिए, किसी को भी किसी तरीके की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। अब जिस तरीके से ये भी बताया गया कि देखिए सबसे कम समय में रिजल्ट को आउट किया गया है, यानी जब से पेपर खत्म हुए तो उसके बाद से लगातार बोर्ड जो है वो कॉपियों के मूल्यांकन को लेकर अपनी जो प्रक्रिया है उसको उसने शुरुआत कर रखी थी। और उसी के साथ साथ प्रक्रिया में देखिए बहुत ही सावधानी पूर्वक जो मूल्यांकन की कॉपियां होती हैं उनका मूल्यांकन बहुत सावधानी पूर्वक किया गया है। हर बार ऐसा होता था कि तमाम छात्र छात्राएं शिकायत करते थे कि मेरी कॉपी का मूल्यांकन सही नहीं हो पाया, जिसकी वजह से मेरे मार्क्स नहीं आए। लेकिन इस बार खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि कॉपी के मूल्यांकन का सही तरीके से मूल्यांकन किया जाए, जिससे कि पढ़ने वाले बच्चे ने जिसने भी तैयारी करी है उसके नंबर कम ना आए। लगातार इस तरीके की पहले शिकायतें सामने आती थी। आज उत्साह है, देखिए जिस तरीके से मैंने भी बच्चों से बात करी थी, बच्चों का कहना ये है, हालांकि परिवार का प्रेशर भी जरूर रहता है हाई स्कूल और इंटर के लिए, क्योंकि देखिए इसी के बाद एक आगे करियर की इंसान जो है वो अपनी दिशा तय कर पाता है कि उसको किस सेक्टर में जाना होता है। और देखिए सभी को पता है कि पढ़ाई जो है वो जीवन में कितनी ज्यादा जरूरी है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यही बात कहते हैं कि शिक्षित होना बहुत जरूरी है। अगर यहाँ की बात करी जाए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की भी, तो उनका भी यही कहना है कि एक बार एक पुरुष अशिक्षित हो चल सकता है, लेकिन एक महिला का शिक्षित होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वो परिवार में संस्कार देने का काम करती है, समाज को बदलने का काम करती है। तो आज हाई स्कूल और इंटर के रिजल्ट से देखिए तमाम छात्र छात्राओं में उत्साह है। और उसी बिल्कुल संदीप, वापस आएंगे आपके पास, हमारे साथ रूपेश श्रीवास्तव भी जुड़ गए।